बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाहुस समद के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा और बहुत सारे लोग अल्लाहुस समद के वज़ाइफ करते हैं, अमाल करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा अल्लाहुस समद का अमल बताने लगा हूँ जो ख़ास अल्लाह वालों का अमल है। जो बंदा भी सिर्फ 27 बार अल्लाहुस समद पढ़ता है वो अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाता है। फिर वो अल्लाह की बारगाह से जो दुआ मांगता है, जितना मांगता है उसको मिल जाता है। और ये ख़ास कर बुजुर्गों का, अदब वालों का बताया हुआ तरीका है और इसको कई बार आजमाया जा चुका है। और ख़ास कर इसका तरीकाकार कुछ इस तरह है, इसे पढ़ते ही आसमान के दरवाजे इस बंदे के लिए खुल जाते हैं, अर्श का दरवाज़ा उस बंदे के लिए खुल जाता है। जो बंदा भी इस अमल को, अल्लाहुस समद को, जो कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत है जिसको सूरत इखलास कहा जाता है, इसकी आयत नंबर 2 है और इसके बहुत ज़्यादा वज़ाइफ किए जाते हैं। और मैं जो एक ख़ास बिल्कुल थोड़ी तादाद का अमल आपको बताने लगा हूँ, इसकी बरक़ात और इसके मोजज़ात देखकर बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूरत इखलास कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है। इसकी सिर्फ 4 आयात है और आयत नंबर 2 इसको आपने 27 बार और सूरत इखलास को आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। और फिर पढ़ने के बाद आप अपने हालात, अपनी कैफियत देख लेना। बंदे के जो भी जितने भी काम रुके हुए होते हैं वो सारे के सारे इस अमल के पहले ही दिन करने से सारे काम, जो रास्ते बंद होते हैं वो खुल जाते हैं, सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि देखें अल्लाहुस समद पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद फरमाते हैं। अल्लाहुस समद के विर्द से आम लोगों को भी बेशुमार फ्यूज़ो बरक़ात हासिल होते हैं और आज तक हो रहे हैं। तो जो शख्स ये चाहता है कि इसके कारोबार में खैर व बरकत हो, रिस्क में वुसअत हो, इसको चाहिए कि अल्लाहुस समद को पढ़ ले। इस बंदे की कभी भी जिंदगी में जेब पैसों से खाली नहीं रहेगी और ये गारंटी है और हकीकत है। इससे बहुत सारे लोगों ने अमल से इस्तिफादा हासिल किया है और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं जो इस अमल को करके अजीबो गरीब जगहों से मालो दौलत हासिल कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अल्लाहुस समद को कैसे पढ़ना है और किस तरतीब के साथ पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। ये तमाम तर तफसीलात और ख़ास तरीका जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है, इस तरतीब के मुताबिक इसको पढ़ के हमने अपनी ज़िंदगी के रुके हुए काम को, अपने लिए नए नए रास्ते कैसे अल्लाह की बारगाह से खिलवाने हैं, इस बात को हम मुकम्मल तौर पे समझते हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल देखिएगा ताकि आज इस मुख्तसर अमल के जरिए आप अपनी हर मुश्किल, हर हाजत को हल करवा सकें। क्योंकि ये अमल वो है कि इस अमल के करने के बाद दुनिया के किसी भी अमल के वजीफे की, किसी बाबे के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये अमल ही ऐसा है और ये क्योंकि खास अल्लाह वालों का है और आजमाया हुआ है। और जो बंदा इस अमल को करता है हकीकतन इस बंदे को गायबी मदद मिलती है। और जिस बंदे ने कभी भी अपनी आंखों से गायबी मदद का नजारा नहीं किया, इस अमल को करके देखे अल्लाह उस बंदे की ऐसी गैबी मदद फरमाता है। देखे सूरत इखलास कुरान मजीद की 30वें पारे की मुख्तसर सी सूरत है। इसको एक मरतबा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सूरत इखलास के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये कौन सी सूरत है। ये सूरत जरा पढ़िएगा एक मरतबा सब मेरे साथ मिलके, सब के सब इसकी बरकतें नसीब हो जाएंगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखें ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। इसकी सिर्फ 4 आयात, 15 कलमात और 47 हरूफ है। इसके सिर्फ 47 हरूफ है और ये सूरत इखलास अपने पढ़ने वाले की दुनिया और आखिरत में जितनी भी तकलीफें हैं, दुनिया की जितनी भी तकलीफें हैं, किसी को देखें मालो दौलत की वजह से तकलीफ होती है, किसी को अपने घर बार की वजह से तकलीफ होती है, किसी को कोई वजह होती है, किसी की कोई वजह होती है। तो हर किस्म की तकलीफ को, जो दुनिया के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, जितनी भी हैं, इन तमाम की तमाम तकलीफों को दूर करने के लिए ये सूरत काफ़ी है। और इसी तरह आखिरत की जो तकलीफें हैं और इसी तरह कब्र की, क़यामत की, होलनाक तमाम चीज़ों से दुनिया में भी मुश्किलात से छुटकारा मिल जाता है, आखिरत की भी मुश्किलात से बंदे को छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए इस सूरत को पढ़ के देखें, फिर अपने हालात देखें कितनी जल्दी और कैसे बदलते हैं। सबसे पहले आपने वजू करना है और इसको आपने नमाज के बाद पढ़ना है। सूरत इखलास को पढ़ने का एक
अलग तरीका है और अल्लाह समद को पढ़ने का एक अलग तरीका है। लेकिन आपने पढ़ना किस वक्त, इस बात को भी समझिएगा। एक हदीस पाक भी जरा सुनिएगा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सिर्फ एक मरतबा सूरह इखलास शरीफ को कुल हु अल्लाहु अहद यानी जिसने सिर्फ इस सूरत को एक बार पढ़ा, अल्लाह इसको 100 शहीदों का अजर की मिसल अजर सवाब अता फरमाता है। तो पढ़ना सिर्फ एक बार है और सवाब 100 शहीदों जितना मिलना है। तो फिर दोस्तों इस सूरत को 10 बार पढ़ें तो 1000 शहीदों के बराबर सवाब अल्लाह की बारगाह से जिस बंदे को रोजाना मिले, फिर वो बंदा अंदाजा लगाइए कि वो बंदा अल्लाह की बारगाह में कितना मुकर्रब और किस कदर अल्लाह के वो करीब, अल्लाह के खास बंदों में कैसे शामिल हो जाता है। फिर वो बंदा अपने लिए दुआ करे या किसी के लिए दुआ करे, अल्लाह उस बंदे की हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने सूरत इखलास को एक बार पढ़ा गोया इसने कुरान मजीद का तीसरा हिस्सा पढ़ा, जिसने इसे 2 बार पढ़ा गोया इसने 2/3 कुरान पढ़ा, और जिसने इसे 3 दफा पढ़ा इसने मुकम्मल कुरान मजीद खत्म किया। तो जिस खुशनसीब ने 10 बार पढ़ा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाएगा, और दुनिया में भी अगर इसके पास अपना घर नहीं तो अल्लाह इसको घर अता फरमाएगा। ये इसका सबसे छोटा फायदा है मेरे दोस्तों। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि इस सूरत के बड़े बड़े फायदे कितने बड़े होंगे। और सबसे बड़ी चीज, जिस शख्स ने फराइज में सूरत इखलास की तिलावत की, अल्लाह ताला इससे पढ़ने वाले और इसके वालिदैन को भी बख्श देता है, और इसका नाम बदबख्तों के रजिस्टर में हो, अल्लाह ताला इसको मिटाकर खुश नसीबों के रजिस्टर में लिख देता है। तो ये वो सूरत है कि अगर इंसान का वक्त है और इंसान का नसीब बंद हो चुका है, मुकद्दर इसका जो शख्स अपना मुकद्दर संवारना चाहता है, अपनी मुश्किलात हाजतों को पूरा करवाना चाहता है, इस सूरत को सिर्फ 10 बार पढ़े और इसकी एक आयत नंबर 2 को सिर्फ 27 बार पढ़िएगा। तो फिर आप इसी दिन सिर्फ एक ही दिन के अमल से आपके हालात ऐसे बदलेंगे कि जैसे कभी खराब ही नहीं हुए थे। इस कदर ये सूरत अल्लाह की बारगाह से गैबी मदद करवाने वाली है, और नेकियां तो ऐसे निछावर होती हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इतने ज्यादा वो अल्लाह के कुर्ब हासिल हो जाता है कि आपको 10 यानी कि 1000 शहीदों जितना रोजाना तो आप अल्लाह की बारगाह से मिले। तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा मकाम और किस मकाम पर आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। और इसलिए दोस्तों आपने अब करना क्या इस तरह है कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक के बारे में बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कौन सा दुरूद पाक पढ़े, तो बजाय कमेंट में पूछने के मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। और कमेंट में आपने क्या करना है वो ये कि जो भी शख्स हमारी खुसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इसका सवाब हमारी तरफ कर दे, इंशाअल्लाह इस बंदे को जरूर जरूर दुआओं में शामिल किया जाएगा। और दुआओं के जरिए इंसान की तकदीर बदल जाती है, मुकद्दर बदल जाता है, किस्मत बदल जाती है। और दुआएं मोमन का हथियार है और दुआ ही तमाम इबादत का मग़ज़ है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अक्सर नमाज के बाद या जिक्र व अस्कार के बाद या वजीफे के बाद दुआ नहीं मांगते। तो दर हकीकत यही गलती होती है। हम वजीफे में नाकाम भी इसी वजह से होते हैं, जब हम वजीफे को करने के बाद दुआ नहीं करते। अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी आपको ये शिकायत नहीं होगी कि मेरे वजीफे के अंदर तासीर नहीं या मेरा वजीफा काम नहीं करता। हर हाल में ये अमल करने वाला बंदा कामयाब होता है। जितने लोगों ने भी इससे पहले ये वजीफा किया है हमेशा कामयाब हुए हैं, कभी कोई नाकाम नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आप भी कभी नाकाम नहीं होंगे अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक वीडियो को मुकम्मल देखने समझने के बाद इस अमल को इसी तरतीब के मुताबिक करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है इसी के मुताबिक आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला खुश नसीब लोगों में आप शामिल हो जाएंगे। वो बंदा बड़ा ही खुशकिस्मत है, बड़ा ही खुश नसीब होगा जो इस अमल को और अल्लाह समद को और सूरत इखलास को पढ़ेगा। तो दुरूद पाक के साथ आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है कि सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक जो दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा आपने कोई दूसरा दुरूद पाक इस अमल के अव्वल आखिर
नहीं पढ़ना, ये बात बड़ी अहम है। और बहुत सारे लोग जिनको दुरूद इब्राहिमी याद नहीं, वो याद कर लें और इसके बाद पढ़ें। दुरूद इब्राहिम हर एक को याद ही होता है तकरीबन, लेकिन आपको अगर नहीं याद, कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी है, जिसको दुरूद इब्राहिम याद नहीं होगा, याद करके दुरूद इब्राहिम इसके अव्वल आखिर पढ़ना है। कोई दूसरा दुरूद पाक आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये खास अमल है और ख़ास ही दुरूद पाक इसमें पढ़ा जाता है। और ये दुरूद इब्राहिम की तमाम दुरूदों पर सबसे ज्यादा फजीलत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसी तरह आपने दुरूद पाक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी है और ये सूरत भी आपने इसी तरह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। यानी कि बिस्मिल्लाह और सूरत इखलास को पढ़कर एक ही शुमार करना है। बगैर बिस्मिल्लाह के आपने सूरत को हरगिज नहीं पढ़ना, यानी कि जो 10 बार पढ़नी है, हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और सूरत इखलास को पढ़ना है, इसी तरह 10 बार पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और अब इसके बाद आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है और अल्लाहु समद के लिए आपने अलग से, अब मैं वक्त भी बताता हूँ कि कौन से वक्त में पढ़ना है। सूरत इखलास को अलग वक्त में पढ़ा जाएगा और अल्लाहु समद को अलग वक्त में पढ़ा जाएगा। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस अमल से दुनिया का हर मकसद जिसको आप समझते हैं कि यह नामुमकिन है तो भी मुमकिन हो जाता है। देखिए, कोई काम ऐसा होता है जो मैं आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई काम ऐसा नहीं कि जो रब ना कर सके। अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो तो हर एक चीज पे कुदरत और ताकत रखने वाला है। वो तो जो चाहे जिस वक्त चाहे जब चाहे वो कर देता है। तो इसलिए हमने इसकी बारगाह में अपनी इल्तिजा करनी है। तो आज वो मकसद जिसके लिए आप सारी जिंदगी कोशिशें करते रहे, अगर हल नहीं हो सका तो आज इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका बड़े से बड़ा मकसद जो सारी जिंदगी हल नहीं हो सका, आज अल्लाह के फजलो करम से इस अमल के एक ही दिन पढ़ने से हल हो जाएगा। लेकिन हल होने के बाद भी आपने इस अमल को जारी सारी रखना है और मजीद इसके फ्यूज़ो बरक़ात को, इसकी बरक़ात को और गैबी खजानों को आपने हासिल करना है। और आगे चलते हैं, हम इस अमल की बात करते हैं। अब अल्लाह समद की यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि सूरत इखलास को कैसे पढ़ना है। अब अल्लाह समद की बात कर लेते हैं। तो आपने इसको पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे दम कर लेना है, फूंक मार लेनी है और फिर हाथों को अपने वजूद पर फेर लेना है। सबसे पहले चेहरे पे फेरने हैं दोनों हाथ, फिर आपने सर पे फेरने हैं, फिर पूरे जहां तक आपका हाथ जाता है अब वहां तक अपने हाथ को फेर लें। इसके साथ आपने ये कहना है, बारी ताला या अल्लाह, मेरे ऊपर जितनी भी रुकावटें हैं, मेरे मसाइल जितने भी हैं, जितने भी मेरे वजूद के अंदर मसाइल हैं, बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बारी ताला तो इसकी बरकत से सारी रुकावटें, सारी बंदिशें जितनी भी लगी हुई हैं, वो सारी की सारी इस कलाम की बरकत से दूर फरमा दे। बस इतने से अल्फाज कहने की देर है और 3 दिन, यानी कि सिर्फ 3 दिन जब आप ये अमल कर लेंगे, इसके बाद आप समझ लें कि जितने भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आपकी, वो मुश्किल नहीं रहेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनके लिए 3 दिनों में गैब से कर्जे का इंतजाम हुआ, कोई शख्स आकर इनकी खिदमत कर जाता, कोई अल्लाह वाला इनको मिल जाता, तो इस तरतीब के साथ भी मदद मिल जाती है। और वो लोग जो कहते हैं कि हमने बड़ी सिफारिशें करवाई, बड़ा पैसा लुटाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी, और ये अमल करते ही वही लोग जो हमारा फोन नहीं उठाते थे, वही लोग जो हमारी बात नहीं सुनते थे। बस इस अमल के करने की देर थी, सिर्फ 3 दिन। फिर हर शख्स अदब के साथ भी मिलता था, मोहब्बत के साथ भी मिलता था, और इस अमल के ऐसे ऐसे मोजज़ात देखे हैं, ऐसी ऐसी बरक़ात देखी हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास ना अपना घर था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, कुछ भी नहीं था, एक वक्त का खाना और दूसरे वक्त के लिए तरसते थे, आज वो आलीशान घरों में रह रहे हैं, आज वो आलीशान कोठियों में, बंगलों में रह रहे हैं और आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस अमल को अपनी जिंदगी का वतीरा बना लें। कभी जिंदगी में किसी वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्तों के जरिए रब इस बंदे की मदद फरमाता है। जो बंदा भी ये सूरत इखलास का और अल्लाह समद का अमल कर लेता है, अब यहाँ तक देखें, अमल समझाते हुए, बताते हुए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अमल करते हुए जरा भी टाइम नहीं लगता। आपने सुबह और शाम
सूरह इखलास को पढ़ना है और अल्लाहु समद को किस टाइम पढ़ना है ये भी जरा समझ ले। फजर की नमाज के बाद आपने सूरत इखलास देखें इसको पढ़ा, अपने काम के लिए चले गए, सारा दिन जिस काम में हाथ डालेंगे इसमें कामयाबी मिलेगी और ये हकीकत है। और जो लोग कहते हैं कि वज़ाइफ के अंदर असर नहीं है, तासीर नहीं है, हमने बड़े बड़े वज़ाइफ किए हैं, मैं बड़ी बड़ों का मैं ठेकेदार नहीं, बस इस अमल को जो आपको बता रहा हूँ ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल करके देखें। इस अमल के जरिए मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ दावे के साथ, अगर यकीन कामल के साथ आप इस अमल को कर ले तो किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ती। सहाबा कराम ने ताज्जुब किया था। ये सूरत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजूर के चाचा के साहबजादा हजरत अब्दुल्ला वो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे आसमानों तक सैर करवाई गई, यानी मेराज की रात है, तो मैंने अर्श पर 3,60,000 सतून देखे। अब बड़ी सुनने वाली बात है और इसके अंदर आपको समझ आएगी कि जो मैं अमल बता रहा हूँ कि ये कैसा अमल है। और ये वो अमल है जो मार्फत के दरवाजे खुलवाता है। मार्फत के दरवाजे खुलते हैं, इसके पढ़ने से अल्लाह ताला हर लिहाज से उस बंदे को माला माल कर देता है। वो अपने रब की बारगाह से, इसकी बरकत से, इसकी बदौलत जो कुछ मांगता है मेरा रब इसको अता फरमा देता है। वो जो दुआ करता है अल्लाह इसकी बरकत से उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला उस बंदे को दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना देता है। ये इसके हाथ में एक राज है, ये खास कर खास बंदों का है। ये अल्लाह वालों के जो खास बंदे होते हैं ये उनका राज आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का राज बता रहा हूँ दोस्तों। इसलिए इसको अपने पास महफूज रख लें, अपनी नस्लों को बता दें। ये आपके पास हर एक के काम के अंदर कामयाबी की कुंजी है। ये एक ऐसा वतीरा है आपके पास, ये एक ऐसा खजाना है, ये एक ऐसा वरासती अमल आपको दे रहा हूँ दोस्तों। इस अमल को महफूज कर लें, बस इसको आज ही शुरू कर दें और वक्त ज़ाया ना करें। जो जिंदगी बर्बाद कर चुके हो सो कर चुके हो, अब वक्त ज़ाया ना करें। फौरी तौर पर अपने सारे काम होता है, कोई काम हो नहीं होता तो ना हो, ये अमल लाजमी कर लें। बस इतना सा अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, फिर आपकी जिंदगी आपके घर वालों के लिए, दुनिया के लिए ऐसी पाकीज़ा और ऐसी कामयाब आपके लिए ये जिंदगी साबित होगी जिस जिंदगी से आप मायूस हो चुके हैं। अल्लाह के फजलो करम से यही जिंदगी आपके लिए जन्नत बन जाएगी। देखें, जब दौलत हो, घर हो, इज्जत हो, सब कुछ हो तो ये दुनिया ही जन्नत नजर आती है। अगर दौलत ना हो तो परेशानियां दर परेशानियां हो तो फिर ये दुनिया भी, ये जिंदगी भी दोज़ख नजर आती है। तो दोस्तों आज अपनी जिंदगी को खुशियों का खजाना बनाएं और अपने आप को कामयाबियों की तरफ ले आएं। आज भी जितना वक्त ज़ाया कर लिया सो कर लिया, अब इस अमल को ना छोड़ें, इस अमल को आज ही करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला देखें फिर हजूर फरमाते हैं अर्श पर 3,60,000 सतून देखे। एक सतून से दूसरे सतून की मुसाफत 3 लाख बरस की है। हर सतून के नीचे मशरिक से मगरिब तक 12,000 मैदान है। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं जो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं। जब वो फरिश्ते इस सूरत को पढ़कर फारिग होते हैं तो रब जल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ हमारे मालिक, हमने ये सवाब हर उस शख्स को बख्श दिया जो मर्द औरत में से इस वक्त सूरत इखलास की तिलावत कर रहा है। तो दोस्तों जब आप इस सूरत इखलास की तिलावत करेंगे तो जब हजूर ने ये बात सुनी तो हजूर ने ताज्जुब किया, सहाबा ने ये बात सुनी तो सहाबा ने ताज्जुब किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ताज्जुब कर रहे हो? अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर फरमाते हैं, मुझे इस जात की कसम है। अब हजूर कसम खा के ये बात कह रहे हैं, फरमाया जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बेशक कुल हु अल्लाहु अहद ये सूरह इखलास की पहली आयत है। फरमाया कि हजरत जिब्राइल के परों पे लिखी हुई है अल्लाहु समद। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है लम यलिद वलम यूलद। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है। तो जिसने सूरत इखलास को पढ़ा गोया इसने तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान मजीद पढ़ लिया। इसको सारी किताबें पढ़ने का सवाब रब की बारगाह से मिलता है। इसके बावजूद भी अगर हम इस सूरत से, इस अमल से फायदा ना उठा सके तो फिर हमारी बदनसीबी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हजूर फरमाते हैं, मुझे इस जात की कसम है। हजूर ने फिर कसम खाई और जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा ले, यकीन जाने वो अमल कभी रद्द हो नहीं सकता। हजूर फरमाते हैं कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे उस जात की कसम है, यानी कि मुझे अल्लाह की कसम है। हजूर फरमाते हैं
तो आपने दोस्तों इसको पढ़ना है और फिर आपको कितना सवाब मिलेगा। फरमाया कि रब्बे कायनात उस बंदे को दुनिया की हर चीज अता फरमाता है, तो गम और फिक्र की आज के बाद जरूरत ही नहीं, मुहताजियां खत्म हो जाती हैं। हजूर की बारगाह में एक फकीर आता है, इसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं मर गया भूख से, प्यास से, कुछ भी घर में नहीं है, क्या करूं? हजूर ने फरमाया सूरा इखलास पढ़ा करो, रब रिज़्क अता फरमाएगा। चंद दिन इसने पढ़ी, हजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहारें लग गई हैं, अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया है कि घर में जगह कम पड़ गई है, इतना रब रिज़्क अता फरमा रहा है। तो इसके बावजूद भी अगर हम ना पढ़ें तो फिर इससे हम और क्या कर सकते हैं? आपको गुजारिश ही कर सकते हैं कि दोस्तों इसको जरूर पढ़ लें और फायदा उठा लें। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिली, अपने लिए ना सही अपनी नस्लों को संवारने के लिए इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह रब अपने खजाना गैब से आपको जरूर नवाजेगा, अपनी खास शान का राज इस पे खोल देता है जो बंदा भी इसे इस नाम से पुकारता है, क्योंकि देखें हर चीज इसके कब्जा कुदरत में है। तो इंशाअल्लाह ताला जो पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको भी अपने इन खजानों में से बेतहाशा अता फरमाएगा। तो आपने 3 बार दुरूद पाक के साथ इसको हर नमाज के बाद 5 नमाजें होती हैं, हर नमाज के बाद आपने दोस्तों 27 बार अल्लाहु समद पढ़ना होगा। तो ये मुख्तसर सा अमल है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। इससे तो नमाज की भी पाबंदी रहेगी, आप 5 नमाजें भी पढ़ते रहेंगे और सुबह शाम जो सूरह इखलास का बताया है इसको सुबह शाम आपने पढ़ना है और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ नमाजों के बाद पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के बाद आपकी जिंदगी के हालात बदल जाएंगे और इसको आप सारी जिंदगी के लिए मामूल बनाना चाहते हैं तो बना लें। हर कदम पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।